नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं राजेश तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपको मंगल की गोचर परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। मंगल खगोलीय संसार का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है और हमारे जीवन में मंगल न केवल ऊर्जा का मूल है, बल्कि आपके स्वाभिमान, आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, सब कुछ मंगल के कारण ही बनी रहती है। मंगल की शुभ अवस्था कठिनतम से कठिनतम लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल बना देती है और मंगल की नकारात्मक अवस्था सब कुछ के बावजूद भी निसहाय बनाकर विफलता प्रदान करती है। अर्थात जीवन में ऊर्जा का जो मूल संचालन है वह मंगल के ही कारण होता है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष में मंगल का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग ज्यादा चर्चा न करके राशि पे आते हैं। यदि हमारे वे दर्शक जिनकी जन्मकालिक मेष राशि है, तो सबसे पहले मेष राशि के हमारे जितने भी दर्शक यह एपिसोड देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करना होगा, वाणी के दोष से बचना होगा, अति उत्साह में जोखिम भरे कार्यों से बचना। मंगल का यह स्वगृही गोचर आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला तो होगा ही होगा, नए प्रकार के कार्यों का अवसर भी प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यदि आपकी वृषभ राशि है तो राशि से द्वादश गोचर कर रहा मंगल दुर्घटना प्रदान कर सकता है, तेज क्रोध में विवाद में उलझा सकता है। यदि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो बड़े ही सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर मंगल आपको अस्वस्थ बना सकता है। यदि जन्म के समय मिथुन राशि है तो मेघस्थ गोचर आपके लिए सर्वथा ही लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाए। शारीरिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, व्यवहारिक पक्ष, कोई भी पक्ष हो, यहाँ पे मंगल निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यदि आपका जन्म कर्क राशि का है तो कर्क राशि से दशम भाव में गोचर कर रहा मंगल सर्वथा ही लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। नौकरी में प्रगति, व्यवसाय में उन्नति, समाज में प्रसिद्धि, किए हुए कार्यों का फल प्राप्त होना यह लगभग सुनिश्चित कहा जाएगा। यदि आपका जन्म सिंह राशि का है तो सिंह राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहा मंगल भी लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लंबे समय से प्रतीक्षित जो कार्य हैं उसके संपूर्ण होने का सुंदरतम समय यह कहा जाएगा। इसलिए उठिए, पूरी ऊर्जा से कार्य करिए। इस एक माह में आपको चमत्कारिक फल प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के लिए अष्टम भाव का गोचर कर रहा मंगल अच्छा नहीं कहा जा सकता। चलते हुए कार्यों का रुक जाना, अनावश्यक जोखिम भरे कार्यों में आर्थिक हानि का हो जाना, दुर्घटना का होना, परिवार में विवाद की स्थिति, पढ़ाई में मन न लगना, परिवार में विध्वंसात्मक व्यवहार के कारण परिवार के लोगों का प्रतिकूल व्यवहार करना, ये सारे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें और पूरे मंगल के मेघस्थ गोचर अर्थात 17 जुलाई से 16 अगस्त तक नियमित रूप से बजरंग बाण का 3 पाठ करना सुनिश्चित करें। कन्या राशि के बाद तुला राशि के हमारे सभी दर्शकों के जन्म राशि से सप्तम भाव में स्वगृही
मंगल यद्यपि व्यावसायिक सफलता के लिए सुखद परिणाम प्राप्त होने की सूचना प्रदान करता है, लेकिन यात्रा में थोड़ा कष्ट प्रदान कर सकता है। जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको उदर विकार से भी पीड़ित कर सकता है। वाहन पूरे 17 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक नियंत्रण में ही चलाएं, अन्यथा कोशिश करें कि बहुत धीमा धीमा चलने का प्रयास करें, तेज रफ्तार से बिल्कुल नहीं चलना है। और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा स्वगृही मंगल सभी प्रकार के लाभदायी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपको न केवल मंगल यहाँ बैठकर आर्थिक विकास देगा, अपितु यदि किसी रोग से ग्रसित रहे पीछे आप, तो उसमें भी आरोग्यता का लाभ पाएंगे। विवाद में विजय, और यदि कहीं चुनाव की स्थिति है तो लगभग विजय आपकी पक्की कही जाएगी। आर्थिक मामलों में विकास के साथ साथ आपके यश एवं प्रसिद्धि में भी यहाँ बैठा मंगल लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। धनुराशि। धनुराशि से पंचम भाव में गोचर कर रहा मंगल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत खराब परिणाम प्रदान करने वाला भी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर मंगल मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा। एक तरफ जहां आर्थिक पक्ष के लिए बेहतर कहा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मानसिक असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ यहां बैठा मंगल सामाजिक ख्याति बढ़ाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पे आपको अत्यधिक क्रोधी बनाकर आपका पूरा दिन खराब करने की भी कोशिश करेगा। इसलिए मंगल के इस गोचर को संतुलन प्रदान करने के लिए आपका व्यवहारिक आचरण बड़ा नपातुला होना चाहिए। क्रोध न करें, जोखिम भरे कार्य न करें, अपनों से अहंकार अथवा किसी भी प्रकार के अशिष्टता का व्यवहार बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि आपको मंगल का गोचर निश्चित रूप से सिर्फ लाभ ही देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इन सावधानियों का अनुसरण जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा मंगल यद्यपि आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करेगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई भी प्रदान करेगा। कठिनाई का जो मैक्सिमम फील्ड कहा जाएगा वो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस थोड़ा बाधित कर सकता है। एक तरफ माता के स्वास्थ्य में पीड़ा, दूसरी तरफ विवाद की स्थिति, और तीसरी तरफ जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे आप पहचानते नहीं हैं, उसकी निंदा, उसके कंप्लेंट से आप परेशान हो सकते हैं। तो इस स्थिति से निकलने के लिए मंगलवार और शनिवार को यदि सुंदर कांड आप पढ़ सकें तो सर्वोत्तम कहा जाए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के सभी दर्शकों के लिए तृतीय भाव में गोचर कर रहा मंगल लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाए। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं, निश्चित रूप से 17 जुलाई से 16 अगस्त का समय आपकी प्रगति का समय कहा जाएगा। इसलिए समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना और आगे बढ़िए और काम करिए। सफलता आपके प्रतीक्षा में कही जाएगी। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा स्वगृही मंगल परिवार को जहां आपसे असंतुष्ट रखने का प्रयास करेगा अथवा पारिवारिक माहौल से आप दुखित हो सकते हैं, वहीं आर्थिक लाभ का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अचानक आपको कभी किसी जमाने में जो कार्य किया है उसका लाभ इस समय मंगल सुनिश्चित कर सकता है। अर्थात आर्थिक रूप से कार्य के क्षेत्र के लिए अथवा नौकरी के क्षेत्र के लिए यहाँ मंगल निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाए। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा परिवार के विवाद के साथ साथ बाहर भी किसी
अनजान व्यक्ति से विवाद के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मंगल के इस गोचर काल में एक पाठ हनुमान बाहु का किया करें, जिससे कि आपका यह समय सफलता के साथ साथ प्रगति लेते हुए व्यतीत हो। धन्यवाद।